ये मल्लीनाथ जी है, इनके 6 फ्रेंड है, आपस में सब पढ़ते थे, तो ये 6 फ्रेंड इनसे शादी करना चाहते थे। अच्छा। ये दिखाया है कि पेड़ पौधे पक्षी जल तल चेतना तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। इनका कपड़ा, इनका गहना, इनका चॉइस सब बैठ बैठ के ताई माँ और उनकी शिष्या लोगों ने किया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ राजगीर का विरायतन म्यूजियम। ये म्यूजियम बहुत ही खास है, तो बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। तो ये है म्यूजियम का टिकट, 1 पर्सन का 30 रुपीज़ और 2 का 60 रुपीज़। तो ये है एंट्री गेट। ये जैन धर्म का है, सबसे पहले बाहुबली है। अच्छा। ये इन्होंने 1 साल तक तपस्या करी लेकिन इनको सिद्धि नहीं प्राप्त हुई। अच्छा। उसके कारण इनके मन में थोड़ा सा कुछ अभिमान था। उनका कहना है कि हम सेवा सेवा का उद्देश्य दया करुणा के तरह से, जैसे ये बोझ उठा नहीं पा रहे तो गुरुदेव ने थोड़ा सा हाथ लगा दिया, सपोर्ट किया। देखिए वो गाड़ी अटक गई थी बीच में, उन्होंने पीछे से ठेल दिया, सेवा का भाव रख दिया। आचार्य चंदा श्री जी हैं और इन्हीं के हाथ के द्वारा ये पूरा का पूरा बनाया गया, जो कि 1971 में। अच्छा, 1971 में यहाँ पे। हाँ, ये ऋषभ देव भगवान है। अनादिकाल में हम एक कलप वृक्ष होते थे, उससे लेते थे और खा लेते थे। जब इन्होंने देखी कि उसकी मानता समाप्त होते जा रही है, तब इन्होंने ये 72 कला सिखाई है। अच्छा, और कला सिखाया। हाँ, और ये लेडीजों को 64 कला सिखाई है। उनकी 2 पुत्री थी, ब्राह्मणी और सुंदरी। एक ने ब्रह्म लिपि, उन्होंने अक्षर का ज्ञान कराया, और दूसरी बेटी ने अंकों का ज्ञान कराया। ये इनके दोनों पुत्र हैं, चक्रवर्ती भरत और बाहुबली जी। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, मल्ल युद्ध कर रहे हैं। तो ये बाहुबली ने मुस्टक उठाया एक मुक्का मारने के लिए, फिर उसको मेरे भाव आ गया कि मेरे बड़े भाव राज के लिए मैं अपने बड़े भाव को मारूंगा, नहीं मारूंगा। ये भरत चक्रवर्ती है। इन्होंने एक बार अपना शीश महल बनाया खूब सुंदर, और उसको देखने के लिए गए तो उन्हें देखे इसकी अंगुली में से अंगूठी गिर गई है। तब इन्होंने देखा, हाँ, तब इन्होंने देखा कि अंगुली की सुंदरता थी कि अंगूठी की सुंदरता थी, और वो चिंतन करते करते उनको वैराग उत्पन्न हो जाता है। ये मेघराज राजा हैं। ये एक बार इनके ये भगवान इसकी परीक्षा लेने के लिए बहलिया का रूप धारण करके आते हैं और कबूतर को तीर मारते हैं। अच्छा। कबूतर राजा के पास में जाके गोद में बैठ जाता है। तो बहलिया कहता है कबूतर को तीर मैंने मारा है, ये मेरा है। वो राजा कहते हैं मेरे गोद में बैठा, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, आप इसके बदले में कुछ भी जो चाहे ले सकते हैं। बोलते नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मांस के बदले में मांस ही चाहिए। अपने जांग का काट के मांस देते हैं कबूतर के बदले में। कबूतर। ये मल्लीनाथ जी है, इनके 6 फ्रेंड है, आपस में सब पढ़ते थे, तो ये 6 फ्रेंड इनसे शादी करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, सेम अपने जैसे एक पुतला बनाया और पुतला को ऐसे बना के खड़े कर दिया, और ऊपर से खाली है वो। 6 महीने तक खाना डालते जा रही थी। अच्छा। और फिर 6 दोस्तों को बुलाते हैं और खोल देती है उस ढक्कन को, तो बदबू आती है। तो बोले तुम इसी शरीर से आकर्षित करते हो जिसको इतना बदबू है। फिर वो आत्मज्ञान करके लोग 6 वैराग भाव में चले जाते। ये नेमीनाथ जी हैं, ये शादी करने के लिए जाते हैं, पूरा दीक्षित जिंदगी, पूरा एक एक चीज माता जी आचार्य श्री जी के हाथों के द्वारा बनाया हुआ। तो ये जा रहे थे तो बेड़ा में जानवर बंधे हुए हैं, तो उनका चित पुकार आवाज आई, तो बोले भाई इतने जानवर बंधे हुए किस लिए हैं? तो बोले बाराती लोग आएंगे तो उनके भोजन की व्यवस्था के लिए। तो बोलते मेरी शादी के लिए इतने जानवर मारे जाएंगे, मैं शादी नहीं करूंगा। और वहीं से गिरनार चले जाते हैं तपस्या। वो भी उनकी जो वाइफ थी वो भी दीक्षा ले लेती है। ये है, ये राजकुमार है, लकड़ी कटवाने का काम करते हैं राजा के। तो एक दिन ऐसे जंगल में 2 साधु आ गए, बिल्कुल भटक गए रास्ता, भूखे प्यासे थे खूब। तो इन्होंने उनको बैठाया, उनकी परेशानी दूर करी और फिर उनको भोजन और खाना अपने पास से जैसे दिया। और उनको ये महावीर स्वामी का पूरा इतने बड़े राजा के दिखा रखा बना थे, बेटे थे। ये पलना में महावीर स्वामी लेटे, राजा सिद्धार्थ का महल है जिसमें भगवान, ये महावीर स्वामी के पिताजी का, उसमें भगवान महावीर स्वामी पलने में लेटे हुए हैं। और उनका उत्सव करने के लिए ये 56 कुंवारियां आई है स्वर्ग से, उनका उत्सव। तो देख रहे हैं इनका कपड़ा, इनका गहना, इनका चॉइस सब बैठ बैठ के ताई माँ और उनकी शिष्या लोगों ने किया। ये भगवान महावीर स्वामी का है, जो ये छोटे थे इनका देखे, जो नहान करवाते हैं ना बचपन में, तो ये इंद्र लोग लेके गए मेरू पर्वत पे, वहाँ उनका नहान वगैरह हो रहा है। इसको यहाँ से देखे झाँक के पता लगेगा आपको क्या खासियत है इसकी। एक लेडीज ने इतना जंगल में मंगल करना,
ये भगवान महावीर स्वामी है, अपने बड़े भाई से मतलब दीक्षित होने के लिए आज्ञा लेते हैं। अब उसके भाई कहते हैं 2 साल रुक जाओ। 2 साल बाद ये लोकांतरक देव आते हैं कि अब आपका समय हो गया दीक्षा लेने का। जितना इनके राजपाट में धन था, इन्होंने 1 साल तक जो भी आया, जो जिसको जो चाहिए था मांगे वो देते गए। सब दान करते? सब दान करते। दान करके देखिए रथ में बैठ के जा रहे हैं दीक्षा लेने के लिए, तो वहाँ सारे कपड़े उतार के बाल निकाल देते हैं ना हमारे, वहाँ पे कपड़ा। ये देखिए दीक्षा लिया। कितना बड़ा महल देख के आए ना अभी हम लोग। ये 1 साल तक इन्होंने दान दिया है, और अब दान से रोटी भी मांग के खाए फिर हाथ में। ये देखिए एक वस्त्र था, ये कह रहे आप 1 साल तक दान दिए तो मैं भागा ही रहा, मैं बाहर गांव चला गया था कमाने के लिए, तो अब मुझे कुछ ये बेगर है। हाँ, तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, तो उन्होंने एक वस्त्र जो थे उनके पास वो भी लास्ट वस्त्र। ये राजगिरी के ही हैं, राजगिरी के ही एक षष्ठी सेठ है, उसके 4 बहुएं हैं। तो उन्होंने कह रहे कि अब मैं उम्र होते जा रहा, अब किसी न किसी को सौंपनी पड़ेगी, तो इनकी परीक्षा करें कि कौन श्रेष्ठ है जिसके हाथ में मैं सौंप सकता हूँ। तो ये 4 बहुओं को बुलाते हैं और एक एक मुट्ठी धान देते हैं, तो और बोलते हैं कि हम 3 साल बाद हम वापस लेंगे। तो अब बड़ी बहू बोलती है एक मुट्ठी को धान को कहाँ संभालूंगा, फेंक देते हैं। दूसरे ने कहा कि पिताजी ने दिया है तो खा लेते हैं। तीसरे ने कहा कि उन्होंने कहा रिटर्न मांगेंगे तो बांध के रख देती है, जब मांगेंगे तो दे देंगे। चौथे ने लगाया अपना दिमाग, उसने वो एक मुट्ठी धान को खेत में बो देते हैं। खेती कर दिया। खेती करते 3 साल करते करते इतना बढ़ गया उनको। तो 3 साल बाद जब राजा सब ने बुलाया, अपने अपना उत्तर दे दिया, तो छोटी बहू कहते हैं पिताजी अब तो आपको गाड़ी भेजनी पड़ेगी। ये भगवान महावीर का समोसरण है। जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनको, तब वो उपदेश देते हैं। ये सब दिखा रहे कि ऐसे पैसे वाले यहाँ पे राजगीर, पहले ऐसे धन्ना मतलब संपन्न लोग रहते थे यहाँ पे, इतना ही। ये जम्मू स्वामी है, ये राजगीर के ही है। जिस दिन शादी हुई थी उसी दिन इनकी 8 रानियां थी। 8 रानियों को उपदेश देते हैं, और उपदेश सुन के नीचे जो इनकी दहेज में जो धन आया था उसको चोरी करने के लिए 500 चोर आए थे। वो जो उपदेश दे रहे थे ना अपनी रानियों को, वो चोर सुन रहा था, और चोरों को भी सुन के इतना बैराग उत्पन्न हो गया कि एक साथ इनके साथ दीक्षा लिए। ये राजा है, ये पुरोहित है, इसके दोनों बच्चों को बैराग उत्पन्न हो गया। तो दोनों लड़के दीक्षा ले रहे, तो अरे माँ बाप बोलते हम क्या करेंगे, हम भी दीक्षा ले लेंगे। दोनों पुरोहित अपने पूरा धन यहाँ पे राजकोष में भेज रहे हैं। राजा बड़ा खुश हो रहा। तो इनकी पत्नी कहती है किसी ने छोड़ा हुआ धन को आप लेके खुश हो रहे हो, आपको धिक्कार है। तो उनके मन में भी ऐसा हो जाता, फिर उनको भी बैराग उत्पन्न हो जाता। ये दिखाया है कि पेड़ पौधे पक्षी जल तल चेतना तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। जहाँ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था रिजुबाला की नदी के किनारे, वहीं से मट्टी पत्थर बालू सब वहीं से ला के यहाँ बनाया गया है। तो दोस्तों ये था राजगीर विरासत म्यूजियम का कंप्लीट टूर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।